नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाईवे की, एक ऐसे सड़क की जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था। यानी हम बात कर रहे हैं उस स्पर की जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को गोरखपुर सिलीगुड़ी हाईवे से जोड़ेगा, और इसकी तैयारी बिहार सरकार की तरफ से कर ली गई है। बाकायदा कैबिनेट में उस हाईवे की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और पथ निर्माण विभाग शोभन चौक से जो है NH-27 यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से अगरोपट्टी चौक जो मकिया है पुपरी के पास, उसको कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चीज़, एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है एक तरह का, जो दरभंगा को जोड़ेगा गगौल, बरियौल, हरिहरपुर से चमनपुर होते हुए कलीगांव, कनौर, भेलवाड़ा, गौतम कुंड और जहांगीर टोला से होता हुआ बैसैठा तक उसकी जो है योजना को मंजूरी दे दी गई है। और कुल राशि जो है वो 216 करोड़ 23 लाख 3 हजार रुपये की होगी। ये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जहाँ दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को सिलीगुड़ी गोरखपुर जो प्रस्तावित 6 लेन प्रोजेक्ट है, जो इसके लिए जो DPR बन रहा है, आने वाला है, वो किस तरह से जोड़ेगा उसको इस मैप के ज़रिए समझिए। ये शोभन बाईपास से ये अगरोपट्टी का ये कनेक्शन होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के साथ, जो आने वाले दिनों में जिसको भी दरभंगा से इस हाईवे को पकड़ना है तो वो ये रोड शोभन से पकड़ सकता है। तो ये ग्रीन वाली लाइन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की है जो थोड़ी घुमावदार है, लेकिन गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस बिल्कुल सीधी है जो पूरे उत्तर बिहार को क्रॉस करते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। तो उससे कनेक्टिविटी का ये पूरी प्लानिंग है, जो आने वाले दिनों में दरभंगा या उसके आसपास के लोगों को अगर ये एक्सप्रेसवे पकड़ना है और सीधे गोरखपुर की या सिलीगुड़ी की यात्रा करनी है कम समय में, तो उसके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक ये रोड होगा। आपको बता दें कि सड़क के बन जाने से जो अधवारा समूह की नदी है, बागमती है, उसके जो साथ रहने वाले लोग, गांव हैं, जो इलाके हैं, जैसे कलीगांव है, कल्याणपुर है, जो बिल्कुल कटे हुए क्षेत्र हैं, वो इस हाईवे से जुड़ेंगे तो उनका भी जाना आना आसान हो जाएगा। अभी चूँकि स्टेट हाईवे कमतौल वाला है तो वो थोड़ा घुमावदार है, लेकिन ये जब हाईवे बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका जो है वो दिखाई देगा। तो ये रूट कैसे बनेगा वो आपको दिखा देते हैं। ये शोभन है, शोभन से इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है दोस्तों क्योंकि शोभन से एकमी तक 4 लेन से जोड़ा जाएगा। तो सीतामढ़ी से सीधे आप शोभन होते हुए समस्तीपुर की तरफ भी आप निकल जाएंगे, बेगूसराय की तरफ भी निकल जाएंगे इस हाईवे के ज़रिए। तो शोभन से ये शुरू होगा ये हाईवे, और ये हरिहरपुर और कनौर होते हुए, ये आपको बता दें कि बागमती का ये बेल्ट है, और ये गौतम कुंड, फिर जहांगीर टोला होते हुए ये सब आपको जाले के इलाके का आसपास का इलाका होगा, जो यहाँ से गुजरेगा। कमतौल एक तरफ होगा, एक तरफ जो है वो कलीगांव, कल्याणपुर होगा, और इस तरह से ये आगे चल करके अगरोपट्टी में मिल जाएगा मकिया चौक के पास, यानी कि पुपरी के पास, जो कि यहीं से टी पॉइंट है जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी का। और यहाँ के जो जाले के जो विधायक हैं जीवेश कुमार, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया, ये एक्स पर बताया कि आज जाले विधानसभा सहित पूरे दरभंगा और मिथिला वासियों के लिए खुशी की खबर है। और 2017 से लगातार वो प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण आज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दे दी। ये उनका दावा है। 2017 से वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे और फाइनली बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी, और 216 करोड़ 23 लाख 3 हजार की लागत से खिरोई नदी के पश्चिमी तट से शोभन से मकिया तक बनेगा सड़क। और इसमें उन्होंने जो लेटर दिखाया कि इन्होंने 27/3/2018 को तत्कालीन जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे नंद किशोर यादव को इस सड़क को लेकर के चिट्ठी लिखी थी, इस सड़क को लेकर चिट्ठी लिखी थी। और साथ ही 17/10/2024 को भी उन्होंने डिप्टी CM
और पथ निर्माण मंत्री जो अभी हैं सम्राट चौधरी, उनको भी चिट्ठी लिखी और 21 तारीख को 21/6/2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी। तो ये उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके ही प्रयास का नतीजा है कि सरकार पर यह दबाव बना। लेकिन बहुत दिनों से ये भी मांग उठ रही थी या ये प्रयास किया जा रहा था कि जो है ये आखिर लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई जब बगल से पास हो रहा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, उसका प्लान है, तो आखिर ये दरभंगा से कहाँ से जुड़ेगा। तो अब प्लानिंग शोभन से जोड़ दी गई, ताकि शोभन से जोड़ने का जो है कई बहुआयामी इसका फ़ायदा है, क्योंकि शोभन पर ही प्रस्तावित एम्स भी बन रहा है। तो आने वाले दिनों में सीतामढ़ी से जो लोग या उत्तर की दिशा से जो लोग आएंगे वो सीधे डायरेक्ट एम्स तक आ सकेंगे और फिर आगे अगर जाना हो तो मुजफ्फरपुर की दिशा हो या फिर झंझारपुर की दिशा हो या समस्तीपुर की दिशा हो, वो आगे जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में शोभन भी एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।